नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं चंद्रकांत वासने चिकित्सा ज्योतिषी अपने YouTube चैनल राधे राम यज्ञोपैथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है यज्ञोपैथी क्या है। तो जैसे होम्योपैथी है, एलोपैथी है, ऐसे ही यज्ञोपैथी है। देखिए, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे और यह बताते थे कि प्रत्येक कार्य की सफलता में यज्ञ का ही प्रमुख स्थान है। यज्ञ के माध्यम से ही सभी कार्य संपूर्ण किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं में माँ ज्वाला देवी का वर्णन मिलता है, जहाँ सती की जीभ गिरी थी। अतः अग्नि को भगवान का मुख कहा जाता है और इसलिए अग्नि के द्वारा ही हम भगवान को भोजन कराते हैं। लेकिन आज के दौर में बाज़ारों में बिकने वाली नकली घटिया किस्म की हवन सामग्री का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, जो कि कम दाम में कचरे के सिवाय कुछ नहीं। ना उसमें तिल होंगे, ना उसमें चावल होंगे, ना उसमें जौ होंगे, जबकि शास्त्रानुसार यही असली हवन सामग्री है। इसका अनुपात 4:2:1, मतलब कि जितना तिल लें उसका आधा चावल और चावल का आधा जौ लेना चाहिए। वैसे तो इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, उसका सिर्फ ठोस, द्रव और गैस के रूप में परिवर्तन होता है। और जिस प्रकार मिट्टी में मिला अन्न कण 100 गुना हो जाता है, उसी प्रकार अग्नि में मिला पदार्थ लाख गुना हो जाता है। अग्नि के संपर्क में कोई भी द्रव्य आने पर वह सूक्ष्मीभूत होकर पूरे वातावरण में फैल जाता है और अपने गुण से लोगों को प्रभावित करता है। जैसे लाल मिर्च को आग में डालने पर वह अपने गुण से लोगों को प्रभावित करती है, परेशान करती है। उसी प्रकार हवन सामग्री में उपस्थित कुछ स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, तगर, नागरमोथा, इलायची, लौंग, गूगुल, नारियल, सफ़ेद चंदन, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, सतावर, जायफल, नागकेसर, दालचीनी इत्यादि बहुत सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हैं। तो जब ये यज्ञाग्नि के संपर्क में आती हैं तो इनके जलने पर निकलने वाला धुआं वायुमंडल को शुद्ध करता है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। यह हमारी सांसों के द्वारा और पसीना आने वाले अति सूक्ष्म छेदों से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और देखिए, जब व्यक्ति का जन्म हो तो यज्ञ, मृत्यु हो तो यज्ञ, विवाह हो तो यज्ञ, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में भी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता था। और आदि अनेक तंत्र मंत्र की क्रियाओं की सफलता का राज भी यज्ञ ही है। इसलिए मैं तो कहूँगा, यदि आप हवन का पूरा लाभ चाहते हैं तो कृपया बाजार की सामग्री का उपयोग ना करें और घर पर ही स्वयं हवन सामग्री का निर्माण करें, क्योंकि इसकी भस्म भी बहुत काम आती है। जिस प्रकार आम की लकड़ी को जलाने पर फॉर्मिक एल्डिहाइड गैस निकलती है, जो खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं का नाश करती है, उसी प्रकार यज्ञ की बची भस्म का भी वैज्ञानिक महत्व है। यदि आप काले तिल धोकर, सुखाकर और दूसरे प्रकार की हवन सामग्री औषधियाँ भी साफ शुद्ध करके गाय की घी की आहुति के साथ भस्म बनाते हैं तो उसमें वह सभी 24 तत्व निकलेंगे जिनकी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरत है। इसलिए भगवान शिव की प्रिय भस्म रोग निवारण के लिए
और भूत प्रेत बाधा आदि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इसका प्रयोग पानी को अधिक शक्तिशाली बनाने में, त्वचा रोग को दूर करने में सहायक है। इसे हम माथे पर, हृदय पर, कंठ पर और नाभि पर लगाते हैं। कहा भी गया है, उपटन विभूति पलटन काया। इसका और अधिक महत्व आप भस्म शुद्धिकरण सावर मंत्र के द्वारा जान सकते हैं, जो चमत्कार को नमस्कार करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम गुरुजी भभूत माता भभूत पिता भभूत पीर उस्ताद, भभूत में लिपटे शंकर शंभू काशी के कोतवाल, नवनाथों ने भभूत रमाई प्रकटी उसमें काली माई, रिद्धि लाई सिद्धि लाई काल कंटक को मार भगाई, अस्तक मस्तक लिंगाकार मस्तक भभूत जय जयकार, भभूत में त्रिदेव विराजे बजरंगी नाचे गोरख गाजे, खोले भाग्य के बंद दरवाजे, सिद्धो आदेश धूना लगाया, उपजी भभूति मन हर्षाया, भभूति भस्म का जपो जाप, उतरे जन्म जन्म के पाप, आदेश गुरुनाथ जी को, आदेश भट्ट ने काली को आदेश। इसका जाप भस्म को कपड़े से छानते वक्त करते हैं और उसके बाद सबसे पहले उस भस्म को भगवान शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। और एक मंत्र है, उस मंत्र के साथ, मंत्र इस प्रकार है: ओम प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथ्वीमग्ने स्रगुं सृज्य मात्र विष्टम ज्योतिष्मान पुनरा असध, सर्व पाप हरम भस्म दिव्य ज्योति संप्रभम, सर्वक्षेम करम पुण्यम ग्रहाण परमेश्वर, श्रीमते भगवते विश्वेश्वराय नमः। भस्म समर्पयामि और भस्म को चढ़ा दें। उसके बाद इसका प्रयोग खाने में और लगाने में किया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी? और इस जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करें तथा साथ ही चैनल को लाइक व सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।